हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की। और जो एक्वेरियस साइन है उसमें आज बताने जा रहे हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो किस तरह से 2025 में मजबूत होगी। और साथ साथ में ये भी बताएंगे कि जो जो ग्रहों का जो मुख्य मुख्य ग्रह है, जैसे राहु हैं, केतु हैं, बृहस्पति हैं और शनि है, इनका जो गोचर है इसका मुख्यतः प्रभाव किस तरह से आपकी राशि पर पड़ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं और 2025 की हम सैर करने चलते हैं और उसमें बताते हैं आपको कि क्या क्या प्रभाव है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो शनि है, जो राहु है, जो केतु है, जो मंगल है, जो जुपिटर है, इनकी स्थिति देखने से पहले हमसे सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि ये किस किस भाव में बैठे हुए हैं और कहाँ कहाँ पर इनकी दृष्टि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में बैठा होता है तो उच्च राशि में बैठने से जो उस ग्रह के जो फलित होता है वो 100% अच्छा ही फलित वहां पर होता है। इसके साथ साथ में यदि वह ग्रह उच्च राशि के अलावा अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है तो मूल त्रिकोण राशि में भी 75% जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे फलदायक होते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी प्लेनेट अपनी स्व राशि में बैठा होता है तो ये समझिए कि अपनी ही राशि में बैठने से 50% जो रिजल्ट्स होते हैं वो बड़े कामयाबी की तरफ फलित वहां पर दे देता है। उसके साथ साथ में यदि कोई भी ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह यदि मित्र राशि में होता है तो 25% जो जो फलित होता है वो उसके फेवर में आ जाता है। और उसके बाद यदि सम राशि में होता है तो वहां पर 12.5% जो है पहले ही परफेक्ट रूप से उसके पाले में आ जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसके अलावा ये देखना पड़ता है कि कोई भी ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, जिन भावों से अच्छा शुभ फल प्राप्त हो। इसी तरह से जो ये शनि है, शनि का जो गोचर है ये भी देखना पड़ेगा कि 3, 6, 10, 11 में शनि है क्या। यदि इन भावों में शनि का गोचर होता है तो ये समझिए कि शनि आपके 2.5 साल जो आगे आने वाले हैं उनमें आपके लिए अच्छा परिणाम देगा और अच्छा फलित भी आपके लिए होगा। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि को। कुंभ राशि में जो शनि का गोचर है, यदि चंद्र कुंडली से देखें तो यहाँ पर शनि का गोचर हो रहा है। ठीक आपकी राशि में शनि का गोचर इस समय चल रहा है। शनि 29 मार्च 2024 को इस स्थान से द्वितीय स्थान में चले जाएंगे। अब शनि का गोचर जब जब लग्न में होता है तो ये वो भाव नहीं है जिनको मैंने अभी काउंट किया था, 3, 6, 10, 11, ये भाव नहीं है। 3, 6, 10, 11 नहीं है। यदि 3, 6, 10, 11 होते तो यहाँ पर शनि का बहुत अच्छा प्रभाव होता। लेकिन ये 3, 6, 11 न होने से शनि यहाँ पर लग्न में है। अब लग्न में है तो यहाँ से एक फायदा तो आपको ये है कि शनि आपकी राशि के लग्नेश हैं, इसलिए लग्नेश आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि भाव वो लग्न का है इसलिए, और दूसरा जो शनि है वो यहाँ पर द्वादशेश भी है, क्योंकि द्वादशेश में 10 अंक है और यहाँ पर द्वादशेश भी आपके लग्न में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2022, 23, 24 था इसमें आपके साथ में कई सारी परेशानियां रही होंगी और ये परेशानियां आपका वहां फोकस रहा होगा जो मेंटल स्टेटस है उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां आपके साथ में बनी होंगी कुंभ राशि वालों के साथ में, क्योंकि कई उतार चढ़ाव के साथ में आपने कई सारी चीजों को जो करना होगा वो चीजें या तो विलंबित हुई होंगी या तो उनके प्रयास पूरी तरह से लाभान्वित आप नहीं होंगे, सक्सेसफुल नहीं रहा होगा। उनके लिए आप क्रमबद्ध रूप से मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनकी अचीवमेंट उतनी अच्छी नहीं रही होगी। इसका मेन रीजन जो है, इसका मुख्य कारण जो है शनि का द्वादशेश होना है। शनि के द्वादशेश होने से एक तो खर्चे बढ़ जाते हैं, दूसरा कई सारी परेशानियां
और साथ साथ में स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं उनके यदि शुभ स्थान में शनि का गोचर नहीं है तो मैं ये समझूंगा कि वास्तव में जो पिछले वाले जो 5 साल जो साढ़े साथी के 5 साल थे, इन सालों में शनि के गोचर के कारण उनके साथ में उनके खर्चे भी बड़े होंगे, साथ साथ में कार्यों में भी कई तरह से व्यवधान आया होगा और उसके साथ साथ में जो मेंटल हेल्थ है उस पर जरूर प्रभाव पड़ा होगा, आंखों पर प्रभाव पड़ा होगा। उनके आंखों पर प्रभाव पड़ना, सिर में दर्द होना, इसके साथ साथ बीपी की प्रॉब्लम होना, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सारी चीजें संभव हैं क्योंकि शनि का गोचर जब भी द्वादशीश या द्वादशीश होकर के जब वो लग्न में बैठते हैं तो ये सारी समस्याएं आने की संभावनाएं बनती हैं। अब मैं ये कहूंगा कि शनि एक बहुत बड़े प्लेनेट है। शनि हमारे जीवन में बहुत सारा अंतर ले आते हैं। शनि हमें रंक से राजा बनाते हैं। शनि हमारे जीवन में कष्टों को हरण करते हैं। शनि हमारे जीवन में हमें सही गाइडलाइंस देते हैं। शनि हमें एक लर्निंग प्रोसेस बताते हैं। शनि हमें जीवन का एक अच्छा मेथड देते हैं। शनि हमारे लिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल बनाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन जब शनि का गोचर ठीक 29 मार्च 2025 को आपके ठीक दूसरे स्थान में होगा कुंडली जन्म कुंडली के हिसाब से, या फिर जिनका कुंभ लग्न है या फिर जिनकी कुंभ राशि है, इस कुंभ राशि से और दूसरे हाउस में यहाँ पर जब दूसरे हाउस में होगा तो यहाँ पर दूसरे हाउस में जाकर के शनि यहाँ पर आपको धन धान्य पूर्ण तो कर सकते हैं, यहाँ पर कई प्रकार से आपको ठीक कर सकते हैं, धन में वृद्धि करेंगे और साथ साथ में फिजिकल जो है आप फिजिकली भी आप स्ट्रांग होंगे, वो भी अच्छा लेवल होगा। लेकिन साथ साथ में कई प्रकार से मेंटल लेवल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है, आंखों में भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। इस तरह से ये जो स्थान है, ये द्वितीय स्थान है, यहाँ पर हमारा धन वाणी और परिवार का स्थान है। ये जो हाउस है ये किसी न किसी तरह से शनि के आने से व्यवस्थित न रह करके थोड़ी अव्यवस्था भी वहां पर हो सकती है। इसीलिए इसके मैनेजमेंट के लिए आपको अपने मेंटल हेल्थ पे, अपनी मेंटल लेवल पे, अपनी ओवर थिंकिंग पे, अपनी जो यहाँ पर एंजाइटी है, आंख कान मुंह इनसे संबंधित इन चीजों पर अच्छा ध्यान रखना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक साधारण मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि आप ध्यान न रख सकें। इनका ध्यान रखना आपको जरूरी है क्योंकि अभी 12वें स्थान के उसके बाद अपने अपने लगन के और उनके जो लॉर्ड हैं वो बैठे हुए हैं आपके द्वितीय स्थान में। इसीलिए इसी में ही ईएनटी प्रॉब्लम, इसीलिए इसी में ही आईज प्रॉब्लम, इसीलिए इसी में ही ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम और इसी में ही जो मेंटल लेवल से संबंधित है, कुछ न कुछ इस प्रकार से सोचने से वो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए ये तो शनि का था और जब यहाँ पर जाएंगे तो अद्भुत आपके लिए अच्छे परिणाम भी आएंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ जो जुपिटर हैं, जुपिटर यहाँ पर हैं और जुपिटर जो है 4 फरवरी को यहाँ पर मार्गी होंगे। मार्गी होने से फरवरी के बाद, मार्गी होने से फरवरी मार्च अप्रैल मई तक यहाँ पर रहेंगे, जो कि आपके लिए एक बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा समय होगा 2025 का। उसके बाद शनि का यहाँ पर गोचर होगा जो कि आपके पंचम स्थान में होगा। यहाँ पर पंचम स्थान में आने से अद्भुत परिणाम आपको आएंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो जुलाई से और नवंबर तक शनि बकरी भी होंगे, ये बृहस्पति बकरी भी होंगे और उसके बाद अक्टूबर से और दिसंबर तक ये अतिचारी होकर के यहाँ पर भी आएंगे। इस तरह से इस साल में जो बृहस्पति का जो गमन है, जो बृहस्पति का जो पथ में जाना है, वो एक अद्भुत तरीके से परिणाम ला रहा है। जब बृहस्पति यहाँ पर होंगे तो आपके सुखों में वृद्धि है, जब आपके बृहस्पति यहाँ पर होंगे तो आपकी संतति में वृद्धि है, आपकी शादी सगाई में वृद्धि है, आपकी कई सारी प्लानिंग्स में वृद्धि है। और जब यहाँ पर आएंगे तो आपकी जो नौकरी चाकरी का फील्ड है
यहाँ पर कई प्रकार से अच्छाई ले आएंगे उस समय जब अतिचारी भी होंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो नजर होगी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से यहाँ पर अच्छाई के लिए होगी, यहाँ पर अच्छाई के लिए होगी और धन स्थान में भी अच्छाई के लिए होगी। अद्भुत परिणाम आएंगे और वृद्धि धन धन वृद्धि भी होगी, साथ साथ में संतति वृद्धि होगी, साथ साथ में सुखों की वृद्धि होगी। ये सब आपके साथ में 2025 में रहेगा। लेकिन साथ साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्थान में, इस स्थान में यहाँ से यदि देखते हैं तो इस स्थान में जो दृष्टि होगी या जो मंगल की दृष्टि होगी ये भी कहीं ना कहीं देखने लायक होगी। जो अष्टम दृष्टि यहाँ से मंगल की है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि जो आपके लग्न पे है, ये कहीं ना कहीं आपकी स्वास्थ्य को कुछ न कुछ यहाँ पर परेशानी दे सकता है, क्योंकि मंगल से संबंधित, केतु से संबंधित और शनि से संबंधित ये सारी चीजें कुछ न कुछ आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी ला सकते हैं। जैसे यहाँ स्किन से संबंधित, बीपी से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित, लोअर एब्डोमेन से संबंधित, यूरिन से संबंधित ये प्रॉब्लम से भी बढ़ती उम्र के साथ में कुंभ राशि वालों के साथ में हो सकती हैं। इसलिए आपने अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि ये जो पीरियड होगा और जब भी कोई भी ग्रह बकरी होता है, चाहे वो शनि बकरी हो और चाहे वो जो है ये आपके जो है मंगल बकरी हो या आपके बृहस्पति बकरी हो, ये जो बकरी ग्रह होते हैं आखिर क्या होता है और इनका प्रभाव कैसे होता है, किस प्रकार से इनका प्रभाव पड़ा होता है, ये बहुत आवश्यक है। हालांकि अभी तो यहाँ पर आपका ससयोग बना रहे हैं शनि और 29 मार्च 2025 से पहले यहाँ पर ससयोग भी बन रहे हैं और 2 माह आपके लिए बहुत बहुत काउंट वाले हैं। इन 2 माह में जो आपका अभी आ रहा है, ये जो मार्च तक आ रहा है, 29 मार्च तक आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, ये आपके लिए ऐसे हैं जैसे कि आप उस अद्भुत स्थिति को प्राप्त करने वाले हैं जहां पे कि प्लानिंग के जरिए आप पहुंच रहे हैं, अनुभव के जरिए जहां पर आप पहुंच रहे हैं और उसकी अचीवमेंट आपको पूरे साल देने वाली है। ये नया एक आपके लिए जंक्शन है और इसके बाद यहां से जब 13 और 14 जब फरवरी आएंगे तो उसके बाद शनि मीनस्थ हो जाएंगे, मीन राशि में गमन वाले हो जाएंगे। उस समय रिजल्ट भी मीन राशि वाले हो जाएंगे 13 और 14 फरवरी के बाद। तो ये स्थिति है। अब मैं ये बता रहा था कि जब बकरी ग्रह होते हैं तो बकरी ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। बकरी जब भी कोई ग्रह होता है उस समय हमें सावधान होना चाहिए। उस समय हमारे कार्यों को विलंब होना स्वाभाविक है। उस समय कई सारी चीजें जो उस समय चल रही होती हैं उनमें कोई ना कोई व्यवधान आने की संभावना बनती है। उस समय कई सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका निराकरण हमारे सामने नहीं होता। उस समय कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको कि हमें खोजना ही खोजना पड़ता है। इसलिए बकरी अवस्था का ज्ञान सभी जातकों को होना चाहिए। जब ये ज्ञान होता है तो उसमें हमें विशेष प्रभाव के कारण हमें कई तरह की जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान भी होता है और उनका अच्छा निराकरण भी हमारे सामने आता है, जो कि हमारे लिए एक टारगेट को अचीव करने जैसा होता है। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 2025 बहुत अच्छा होगा और इसमें उनके अच्छे परिणाम भी आएंगे, बशर्ते कि उन्हें अनुशासनात्मक ढंग से आगे बढ़ना है। यदि डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, साथ साथ में मेहनत करते हैं और साथ साथ में उनका टारगेट फिक्स करते हैं, चाहे वो भले लंबा टारगेट हो, तो उनको 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। सभी लोगों को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देखेंगे, क्या आपकी नवांश कुंडली, क्या आपकी जन्म कुंडली, क्या आपकी गोचर कुंडली कहती है, और उसके आधार पर आपको एक विश्लेषण भेजा जाएगा जो कि मेरे और आपके बीच जो ये संपर्क होगा
फ़ोन के माध्यम से जो संपर्क होगा, उसी में आपको सारी वो बातें बताई जाएँगी, सारा विश्लेषण बताया जाएगा। मुझे लगता है कि वो आपको बहुत पसंद भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः धन्यवाद।